स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों कल दोस्तों आप सभी का विज्ञान का साइंस का बोर्ड परीक्षा है और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कल आपका जो बोर्ड परीक्षा है 21 फरवरी दोस्तों उसके लिए हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं जो दोस्तों डायरेक्ट आपके कल आपके 21 फरवरी के पेपर में देखने को मिलने वाला। ठीक है, और जितना सारा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को दोस्तों एकदम घोल करके पी जाइए। कल दोस्तों एकदम डायरेक्ट आपके एग्जाम में एकदम प्रश्न देखने को मिलने वाला। ठीक है, सबसे पहले हम लोग खंड ए को सोल्व करेंगे। सारा 1 से लेकर 30 तक का बहुविकल्पीय रहेगा। ठीक है, यानी कि 1 अंक का प्रश्न रहेगा। चलिए बिना देरी के करते वीडियो को सोल्व, क्योंकि समय बहुत ही कम है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को सोल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों पूछा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। ठीक है, अपवर्तनांक किसका सबसे ज्यादा हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ठीक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक है वो हीरा का ज्यादा होता है। ठीक है, डायमंड का अपवर्तनांक दोस्तों सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा होता है डायमंड का अपवर्तनांक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हीरा। आगे दोस्तों 2 नंबर आपसे पूछा अवतल दर्पण के फोकस दूरी होती है। तो देखिए अवतल दर्पण बोलेगा तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋणात्मक नेगेटिव। चलिए ठीक है, 3 नंबर दोस्तों बोलता है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की कितनी संख्याएं होती हैं। कोई भी लेंस हो दोस्तों उसमें फोकस का जो संख्या होगा वो 2 गो होता है। ठीक है, क्या होता है 2 गो होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 4 नंबर बढ़ते हैं। तो कहता है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आप बाल कटाने जाते हैं सैलून में, ठीक है, तो सैलून में जाते हैं तो आपके सामने एक शीशा रहता है जिसके माध्यम से आपका प्यारा सा मुखड़ा दिखता है और सैलून वाला आपको बाल काटता है। ठीक है, तो उस बाल को काटता है तो किस दर्पण में दिखता है। तो उस दर्पण को हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर दोस्तों आपसे प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध। देखिए एफ और आर के बीच जो संबंध होता है, जो एफ होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होता है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। एफ बराबर r/2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर बोलता है निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस दोस्तों किसको कहेंगे। देखिए एक अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है। ठीक है, तो अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं और अपसारी लेंस हम लोग जो अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज आपको याद रखना जरूरी है। चलिए 7 नंबर दोस्तों बोला है प्यारा सा क्वेश्चन है, डिस्क प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। ठीक है, विच कलर इज ए मिनिमम वेवलेंथ इन ए विजुअल लाइट। अगर आप देख पाते हैं तो कौन सा कलर आपको कम दिखता है, यानी कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। देखिए सबसे पहले तो आप जानिए कि लाल का जो तरंग दैर्घ्य वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन बैगनी जो है दोस्तों कलर वो सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वायलेट का जो कलर है वो सबसे कम होता है, तरंग दैर्घ्य उसका कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक है, 1 किलोमीटर अगर दूर रखा जाएगा अगर बैगनी कलर को तो आप देख नहीं पाएंगे, और उसी जगह अगर लाल रहेगा तो आप देख लेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं ट्रैफिक सिग्नल में लाल का जो है प्रयोग किया जाता है जहां तहां। ठीक है, क्योंकि उसको देख पाए कि वो सिग्नल चल रहा है कि नहीं, तो लाल है तो रुक जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए 8 नंबर दोस्तों का था तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का दर्शाता। तो तारा टिमटिमाता तो दोस्तों इसको जो हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। ठीक है, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर कहता है निम्न में से किस में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है। देखिए सबसे ज्यादा दोस्तों प्रकाश का चाल निर्वात में होता है। कहाँ होता है, निर्वात में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद वायु में होगा, उसके बाद कांच में होगा, लेकिन निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा इन वैक्यूम इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर का था प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए आप चीज हमेशा याद रखिए, अपवर्तन बोले या परावर्तन बोले, अगर रिफ्रैक्शन बोले या फिर रिफ्लेक्शन बोले, ठीक है, तो दोनों का 2-2 नियम होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर। और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए दोस्तों। इतना वीडियो अच्छा लेके आए दोस्तों आपके लिए, तो सब्सक्राइब तो करना बनता है, और लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके भी दोस्त आप ही की तरह एकदम बुद्धिमान रहे। ठीक है, चलिए 11 जल विद्युत सौर यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो देखिए जब जल विद्युत यंत्र है दोस्तों, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिसिटिकल एनर्जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये ऐसा एनर्जी जो विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करता है। ठीक है, संयंत्र ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है नीचे कमेंट करके बताइएगा।
12 नंबर, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो देखिए जलता हुआ जो मोमबत्ती है वो रासायनिक पदार्थ को किस में बदलता है, तो उष्मा में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें कि मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या करता है, वो जो रासायनिक पदार्थ से जो मोमबत्ती बना है वो आपको प्रकाश देता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर, ठीक है, एक विद्युत सेल से, ठीक है, अगर आप धारा प्रभावित करने के सिरों के बीच का विभवांतर का मान निकालते तो विद्युत का वाह बल तुलना में होता है तो कम होता है। ठीक है, लेस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर प्रतिरोधक को जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टर टू बी शुड कनेक्टेड, तो इन सीरीज में हमेशा उसको श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तब प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, चलिए प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 15 कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए पर्याय जिस छड़ का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, द रोड विच जनरली यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, देखिए जब भी आप छड़ का लोहा बनाते हैं, यानी कि लोहा का अगर कोई भी लोहा है, ठीक है, उससे अगर आप चुंबक बनाते हैं, मैग्नेट बनाते हैं, तो जो लोहा है वो आपका नरम लोहा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। ठीक है, हार्ड वाला नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्ड वाला रहेगा तो वो आपका मैग्नेट नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो उच्चतर ताप पर दोस्तों हमेशा याद रखिएगा उच्चतर ताप पर नाभिकीय विखंडन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। सौर को सीधे विद्युत में बदलता है, तो सौर को विद्युत में बदलने वालों को हम लोग सोलर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर सेल कहते हैं। ठीक है, ए डिवाइस कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज सोलर सेल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर दोस्तों कहता है पवन विद्युत जनित्र में, ठीक है, पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो 15 किलोमीटर पर आवर होता है। क्या होता है, 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऑप्शंस में देखिए तो 150 किलोमीटर पर आवर है, 1.5 किलोमीटर पर आवर है, 12 से 13-14 किलोमीटर पर आवर है। तो लेकिन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 15 किलोमीटर जो पर आवर होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर। ठीक है, तो 19 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है सेल को विद्युत वाहक बल है। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे 20 नंबर पूछा है घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो घरेलू परिपथ में दोस्तों किसका आपूर्ति किया जाता है, विच करंट इज मैनुअली यूज्ड टू डोमेस्टिक सर्किट, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए परावर्ती धारा। ठीक है, आगे दोस्तों 21 नंबर वर्ण विक्षेपण असंभव है, तो वर्ण विक्षेपण असंभव है किसमें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 21 का जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण आपका कांच में, निर्वात में और जल में होता है, लेकिन आपका फाइबर में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा फाइबर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 22 नंबर का था वायु में रखा गया कांच का प्रिज्म आपतित किरण के को मोड़ देती है। ठीक है, ए ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड इन आ, ठीक है, बेंड एंड इंसिडेंट रे, तो इसको मोड़ देता आधार की ओर मोड़ता है। ठीक है, टू बार्ड द बेस्ट मोड़ देता, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 23 नंबर दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन से 2Zn+O2। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया 2ZnO बना दिया, यानी ऑक्सीजन अलग था और ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो हम लोग जानते हैं जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है उसको हम लोग उपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 24 में दोस्तों खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो खाने वाला रासायनिक सोडा का नाम है NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर कमरे के ताप पर, ठीक है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो मेटल विच रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर में दोस्तों कौन सा लिक्विड, कौन सा आपका जो है लिक्विड है। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा द्रव्य है जो कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, कौन सा ऐसा चीज है कि जो धातु है कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम के टेम्परेचर पर ही। ठीक है, तो आपका मरकरी है, यानी कि आपका क्या हो जाए पारा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 26 नंबर आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है दोस्तों हीलियम हो जाएगा इसको करेक्ट आंसर। ठीक है, हीलियम जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है इसको करेक्ट आंसर है। चलिए आगे दोस्तों 27 नंबर का था सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्न में से कैसा होता है, तो मेथिल ऑरेंज का जो रंग हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा पीला हो जाएगा। ठीक है, येलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए
कुछ और दोस्तों प्रश्न है और सब्सक्राइब यहाँ तक पहुँच के दोस्तों नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना सारे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस निम्न से कौन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों CO2 के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका बोलता है 29 नंबर गंधक की परमाणु संख्या क्या है। तो सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है वो प्यारा सा 16 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अंतिम दोस्तों MCQ का लास्ट है, इसका बाद सब्जेक्टिव का जो अगर आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहते हैं तो चल जाइए झारखबर 24 वेबसाइट पर, ठीक है, JHRKHABAR, ठीक है, 24 वेबसाइट पर, वहां से आप जो सब्जेक्टिव को आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 30 नंबर दोस्तों अंतिम प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि जो अम्ल जो है वो आयनित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको देख लीजिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।